हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए हम बिलावल FF का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी फूड डिलीवरी करने के लिए यीतियान के साथ गया हुआ था, पर तेज़ बारिश से वो रास्ते में ही फंस गया था। उसे बार बार वेंग की याद सता रही थी। यीतियान ने उसे कितनी बार कहा कि किसी शेड के नीचे खड़े हो जाते हैं, पर वांग जी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। न जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। तीसरी बार में वेंग ने अपना फ़ोन उठाया तो वांग जी, जो कि काफ़ी एंक्शस हो चुका था पहले ही, वो थोड़ा तेज़ आवाज़ में वेंग से कहता है, वेंग तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कितना परेशान था, मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया। वेंग ये सुनकर चौंक गया और बोला, वांग जी क्या हुआ? वांग जी की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसने कहा, सॉरी वेंग, वो मैं। तभी वेंग बोला, वांग जी मिस्टर शुयांग नाम के एक गेस्ट आए हुए हैं। पता है पिछले आधे घंटे में उन्होंने 4 बार कॉफ़ी पी है मेरे हाथ से बनवाकर। बारिश की वजह से वांग जी सही से सुन नहीं पाया। उसने कहा, वेंग कौन आया है? तो वेंग बोला, मिस्टर शुयांग आए हैं। वांग जी बस शुयांग का नाम सुन ही पाया था कि तब तक उसका फ़ोन बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया। यीतियान बोला, बॉस क्या हुआ? तो वांग जी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना ही बोला, जल्दी से हमें रेस्टोरेंट पहुंचना होगा। यीतियान इतना तो समझ ही गया था वांग जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर कि ज़रूर कोई बड़ी बात हुई है। इधर रेस्टोरेंट में अब सिर्फ वेंग, शुयांग, 2 और गेस्ट और वेंचिंग बैठी हुई थी। वेंचिंग बोली, वेंग ये न्यू गेस्ट इतनी देर से तुम्हें क्यों घूरे जा रहा है? ये सुनकर वेंग जब पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि शुयांग उसी की तरफ घूर रहा था। वेंग ने तुरंत अपना चेहरा वेंचिंग की तरफ फिर से घुमा लिया। वो बोला, वेंचिंग वांग जी अभी तक क्यों नहीं आया? बारिश भी इतनी तेज़ हो गई है, मुझे डर है कि कहीं वो रास्ते में फंस ना गया हो। उसकी गाड़ी तो ठीक होगी ना? तभी शुयांग बोला, हे वेटर, आई मीन वे वुशियन, प्लीज़ बिल ले आओ। वेंग बोला, वेंचिंग मेरा मन नहीं है उसके पास जाने का, पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है मुझे। प्लीज़ क्या आज तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दोगी? प्लीज़ आज तुम उसे बिल दे दो जाकर। ये सुनकर वेंचिंग बोली, वे वुशियन आई थिंक तुम भूल चुके हो कि यहाँ का मैनेजर कौन है। ये सुनकर वे वुशियन हंसा और बोला, ओह ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है। वो बिल लेकर शुयांग के पास जाता है और कहता है, सर ये रहा आपका बिल। तभी शुयांग वेंग का हाथ पकड़ लेता है। उसने वेंग का हाथ इतनी टाइटली पकड़ा था कि वेंग उसे छुड़ा ही नहीं पा रहा था। वेंग चौंक जाता है और कहता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं? तभी शुयांग वेंग को अपनी ओर खींच लेता है। वेंग खुद को संभाल नहीं पाता और शुयांग की बाहों में आ जाता है। वेंचिंग जैसे ये देखती है उसको बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है, इनकी इतनी हिम्मत कि मेरे यहाँ के एम्प्लॉय को ये परेशान कर रहे हैं। ये सोचते ही वो वेंग की तरफ जाने लगती है। वो उन दोनों तक पहुंचने ही वाली थी कि तभी वहाँ वांग जी, जो कि बारिश में पूरी तरह से भीगा हुआ था, पानी टपक रहा था, वो आ जाता है और पहले तो वो वेंग को शुयांग से अलग करता है। फिर गुस्से में वो शुयांग के फेस पर 2-3 बार थप्पड़ मारता है। वेंग तो शॉक्ड हो गया था ये देखकर। उसने आज से पहले कभी ये सब नहीं देखा था। यीतियान वांग जी को शुयांग से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी तो बिल्कुल पागल जैसा हो गया था। वांग जी कहता है, शुयांग तुमने वेंग को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे करी? उन दोनों को ऐसे लड़ते झगड़ते देखकर बाकी के सारे लोग भी रेस्टोरेंट से बाहर चले गए थे। शुयांग हंसने लगता है और कहता है, लहान वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? तुमको पता है ना? और वो कहता है, लहान वांग जी शायद तुम भूल चुके हो, तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि वेंग तुम्हें इस तरह से देखकर हमेशा डर जाता था और आज तुम फिर से वही सब कर रहे हो। ये सुनते ही वांग जी अचानक से रुक जाता है और पीछे मुड़कर वेंग की तरफ देखता है। वेंग बहुत डरा हुआ था। उसने आज से पहले ये सब कभी नहीं देखा था और वांग जी को तो बिल्कुल भी नहीं। तभी मौका देखकर शुयांग वांग जी को धक्का दे देता है और उससे दूर हो जाता है। यीतियान से ये सब देखा नहीं गया। उसने तुरंत शुयांग का गला पकड़ लिया। वेंग की आंखों में डर देखकर वांग जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो कभी भी इस तरह से वेंग के सामने नहीं शो करना चाहता था। तभी न जाने वेंग को क्या होता है, वो अपना सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाता है।
उसके सर में बहुत तेज़ पेन होने लगता है। वांग जी जल्दी से वेंग के पास जाता है और कहता है, वेंग वेंग क्या हुआ तुम्हें? पर वेंग के मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो बस अपना सर पकड़े हुए बैठा हुआ था। तभी वो धीरे से कहता है, शुयांग, मिस्टर शुयांग। वांग जी पहले तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वेंग के मुंह से शुयांग का नाम सुनकर उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वेंग कहता है, वांग जी शुयांग को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया है, और तुम इतना ज़्यादा क्यों रिएक्ट कर रहे हो? वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी वो कहता है, ये तियान, शुयांग को जाने दो। वांग जी को बहुत ही बुरा फील हो रहा था कि आज वेंग ने उसका साइड ना लेकर शुयांग का साइड लिया था। शुयांग हंसता है और कहता है, लान वांग जी, मैं अगली बार फिर तुम दोनों से मिलूँगा आकर। वांग जी के हाथ में चोट लग गई थी और उसके हाथ से खून बह रहा था, पर वो अपनी चोट पर ध्यान न देकर सिर्फ वेंग की ओर ही देखे जा रहा था। वेंचिंग कहती है, लान वांग जी, वेंग को हमें किसी चेयर पर बैठाना चाहिए, इसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। तो वांग जी कहता है, मिस वेंचिंग, प्लीज़ क्या आप एक गिलास पानी लेकर आएंगी? तब तक मैं वेंग का ध्यान रखे हुआ हूँ। ये सुनकर वेंचिंग वहाँ से चली जाती है। वांग जी कहता है, वेंग वेंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ मेरी तरफ देखो ना। तभी वेंग वांग जी की ओर देखता है। उसकी आंखें नम थीं, पर वो अचानक से वांग जी को अपने गले से लगा लेता है। वांग जी वेंग की पीठ को सहलाने लगता है और धीरे धीरे वेंग से कहता है, वेंग सब ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे सामने, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। वेंग की जो सांसें बहुत तेज़ हो चुकी थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होती हैं। तभी वो वांग जी से दूर हट जाता है। वांग जी कहता है, वेंग तुम क्या कर रहे हो? पर वेंग उससे बिना कुछ कहे उठता है और अपना बैग उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगता है। वांग जी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वेंग कहता है, वांग जी आई थिंक। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ वेंग मेरी बात मानो, मैं बाइक चलाता हूँ, तुम पीछे बैठो, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है। वेंग अभी भी पूरी तरह से सही नहीं हुआ था। वांग जी ने उसे रेनकोट पहना दिया था। वो सोचता है, क्या अब वेंग मुझे हेट करेगा? क्या इतने दिन की मेहनत पे सब पानी फिर जाएगा मेरी? कुछ टाइम बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं, पर वेंग बिना कुछ बोले अंदर जाने लगता है। वांग जी भी वेंग से कुछ नहीं कह रहा था। अंदर जाकर वेंग अपने रेनकोट को उतारता है और अपने रूम में चला जाता है, पर वांग जी डोर पर ही खड़ा हुआ था। तभी वेंग उसे कपड़े और टावल ला कर देता है और कहता है, लान वांग जी, अपने कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हें फीवर हो जाएगा। ये कहकर वेंग वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है, पर वो उससे कुछ कहता नहीं है। तो वेंग कहता है, लान वांग जी मैं। तभी बीच में वांग जी उससे कहता है, सॉरी वेंग, और फिर वो बाथरूम में चला जाता है अपने कपड़े चेंज करने के लिए। वेंग की आंखें नम थी। वो कहता है, सॉरी वांग जी, मुझे वो सब करना पड़ा। वो सोचता है, आखिरकार मुझे सर में इतना पेन हो रहा था, मैंने ये सब पहले भी देखा हुआ है। वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी वांग जी से पीछे से उसे गले लगा लेता है। वांग जी अपना सर वेंग के कंधे के पास रखता है और कहता है, वेंग तुम मुझे हेट तो नहीं करोगे ना? वांग जी की ये बात सुनकर वेंग चौंक जाता है और खुद को वांग जी से दूर करने लगता है। तभी उसकी नज़र वांग जी के हाथ पर जाती है जहाँ चोट लगी हुई थी। वांग जी कहता है, वेंग प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। सॉरी आज तुम्हें मुझे ऐसे देखना पड़ा, मैं ये नहीं करना चाहता था, पर वो शुयांग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुमको नहीं पता उसने तुम्हारे साथ। तभी वेंग वांग जी की तरफ मुड़ता है और प्यार से वांग जी के चेहरे को टच करते हुए कहता है, वांग जी सॉरी, मुझे मेरा पास नहीं याद आ रहा है, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि सच क्या है और झूठ क्या, किस पर भरोसा करूं या किस पर नहीं। लेकिन हाँ, एक बात मुझे पता है कि वांग जी तुम मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे, तुम मेरे साथ कभी गलत नहीं करोगे। वांग जी के बाल भीगे हुए थे। तभी जब वेंग वांग जी के माथे को छूता है तो वो कहता है, वांग जी तुम्हें तो इतना तेज़ फीवर हो गया है। वांग जी वेंग को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, वेंग प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ।
वेइंग कहता है वांग जी तुम्हारा फीवर बहुत तेज़ है, अगर तुम्हें दवा नहीं दी गई तो तुम्हारी कंडीशन बिगड़ जाएगी। तभी वांग जी वेइंग के लिप्स पर किस करने लगता है। वो वेइंग को किस करते करते उसके रूम में बेड पर लेटा देता है और उसे डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। वेइंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी अपनी टंग से वेइंग की टंग को सक करने लगता है। उसके हेयर से पानी की बूंदें वेइंग के चेहरे पर गिर रही थी। वेइंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तभी वो वांग जी को अपने से दूर करता है और कहता है वांग जी तुम्हें क्या हो गया है, बताओ मुझे प्लीज़, मुझसे तुम्हारी ये हाल नहीं देखी जा रही है। तभी वांग जी वेइंग के सीने पर अपना चेहरा छुपा लेता है। वेइंग कहता है वांग जी क्या हुआ। तभी उसे वांग जी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी सिसकियाँ वेइंग के कानों में पड़ रही थी। वो वांग जी को अपने सीने से लगा लेता है। वेइंग के भी आंसू आ गए थे। वांग जी की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। तभी वांग जी कहता है वेइंग प्लीज़, भले तुम मुझसे नाराज़ हो लो, मुझे डांट लो, मुझे कुछ भी कह लो, पर मुझे छोड़कर मत जाना। वांग जी की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। शायद फीवर तेज़ था इस वजह से, या उसे एक डर समा गया था कि वेइंग उसे फिर से छोड़कर चला जाएगा। वांग जी कहता है वेइंग आई एम सॉरी, मुझे शुयांग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी वेइंग, पर प्लीज़ तुम शुयांग से दूर रहना, वो अच्छा नहीं है, उसकी बातों में मत आना, उसने तुम्हारे साथ। तभी वेइंग कहता है वांग जी क्या तुम्हारा जो फियांसे था उसे शुयांग जानता था। ये सुनते ही वांग जी वेइंग की तरफ नम आँखों से देखने लगता है। वांग जी के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट को नहीं याद करना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, पास्ट के बिना फ्यूचर और प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये तीनों आपस में ही जुड़े होते हैं। वांग जी वेइंग की तरफ नम आँखों से देखने लगता है। वेइंग चौंक जाता है क्योंकि वांग जी के चेहरे का वो लुक वेइंग ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो वांग जी के चेहरे को टच करता है। वांग जी की बॉडी बिल्कुल जल रही थी। वेइंग कहता है वांग जी प्लीज़ मुझे तुम्हें फ़ीवर की दवा देने दो। पर वांग जी उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है वेइंग मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ना कि दवा की, तुम मेरी ज़रूरत हो वेइंग। वो वेइंग के हाथ को टच करता है और कहता है इसे शुयांग ने टच किया था ना। वांग जी वेइंग के उस हाथ को किस करने लगता है। वेइंग की बॉडी सिहर सी उठती है। वांग जी वेइंग की शर्ट को ओपन करने लगता है। वेइंग आज चाह कर भी वांग जी को रोक नहीं पा रहा था। वांग जी कहता है वेइंग मैं तुम्हें अपने से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा, मैं किसी को भी तुम्हें अपने से छीनने नहीं दूंगा। वो वेइंग की शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। तभी वांग जी को उसके चेस्ट के राइट साइड पर थोड़ा नीचे की तरफ एक मोल दिखता है। वो सोचता है शायद उस दिन मैं वेइंग के चेस्ट पर इस मोल को सही से नहीं देख पाया था। वेइंग कहता है वांग जी तुम्हारी बॉडी बहुत जल रही है। तो वांग जी कहता है वेइंग मुझे तुम्हें प्यार करना है। वेइंग ये सुनते ही झोंक जाता है और कहता है वांग जी तुम्हें फ़ीवर है, मैं इस कंडीशन में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी वांग जी उससे कहता है वेइंग मेरी आँखों में देखो, क्या मेरी आँखों में तुम्हें अपने लिए प्यार नहीं दिखाई देता? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? तभी वांग जी अपनी शर्ट ओपन करता है और अपने सीने पर एक निशान को दिखाता है। वेइंग उस निशान को देखकर चौंक जाता है। वो कहता है वांग जी ये चोट का निशान उस दिन मुझे क्यों नहीं दिखा? तो वांग जी वेइंग के हाथ को पकड़कर अपनी चोट पर रखवाता है और कहता है वेइंग महसूस करो कि मुझे कितना दर्द हुआ होगा इससे। पर वेइंग को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वांग जी कहता है वेइंग तुम सब कुछ भूल गए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? हाँ, तुमने आज उस शुयांग का सपोर्ट किया मेरे सामने। तुमने एक बार ही मुझसे पूछने की कोशिश करी कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें नहीं पता वेइंग कि मैंने अपने अंकल से हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कराने के लिए कितना कुछ सहा है। तुम्हें कुछ भी याद नहीं वेइंग,
तुम्हें कुछ भी नहीं याद। वेइंग, तुम अपने अल्फा को भी भूल गए। हमारा बेबी होने वाला था। हमने एक दूसरे के साथ कितने सपने देखे थे। ये कहते कहते वांग जी वेइंग के ऊपर से हटकर बेड के दूसरी साइड पर जाकर बैठ जाता है। वो अपना सर नीचे झुकाकर बैठा हुआ था और रो रहा था। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वांग जी कहता है, वेइंग, तुम्हें पता है मैं हमारी शादी और बेबी को लेकर कितना खुश था। शीचेन का, तुम्हारी मॉम, सभी कितना खुश थे। अंकल राज़ी नहीं थे पर मैंने उन्हें मनाया था। हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था पर मैंने उसे कभी हमारे बीच में आने नहीं दिया। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वेइंग, मैं ज़िंदा लाश बन चुका था। तुम्हें पता है वेइंग, जब मैंने तुम्हें उस रात बारिश में देखा तो मुझे लगा था कि शायद मेरी आंखों का धोखा है, पर जब मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, तुम्हारा टच महसूस किया, तो उसी वक्त मैं समझ गया कि तुम मेरे वेइंग हो, मेरे वेइंग। पर क्या तुम्हें मेरे छूने से, मेरे प्यार करने से कुछ महसूस नहीं होता? वेइंग, अपने प्यार के द्वारा भूले जाने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा? और तुमने उस शुयांग का साथ दिया। ये कहकर वांग जी बेड से उठता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वेइंग वांग जी को पीछे से गले लगा लेता है। कहता है, वांग जी प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ मेरी बात सुनो। वेइंग कहता है, सॉरी वांग जी, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। आज जब तुम्हारी और मिस्टर शुयांग की लड़ाई हो रही थी तब मेरे सर में बहुत तेज़ पेन हुआ था। तब तुम मुझे याद आ गए थे वांग जी, तब तुम मुझे याद आ गए थे, लेकिन सिर्फ तुम। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच है या सिर्फ एक वहम। पर जब अभी मैंने तुम्हारे चेस्ट पर वो चोट का निशान देखा तो मेरा वहम यकीन में बदल गया, क्योंकि मुझे याद आ गया था कि ये निशान वही है जब तुम्हारे अंकल ने तुम्हें सज़ा दी थी। सॉरी वांग जी, तुमसे मैंने ये बात नहीं बताई, पर मैं क्या करता। शुयांग का मैं सपोर्ट नहीं करना चाहता था, पर मैं क्या करता। मुझे उससे बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। मैं ये नहीं देख सकता वांग जी। इतना सब कुछ अचानक से मेरी लाइफ में होने लगा है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं कौन हूँ। वांग जी, सिर्फ तुम्हें छोड़कर मुझे कुछ भी नहीं याद आया है। शुयांग कौन है या उसने मेरे साथ क्या किया था, कुछ भी नहीं। वांग जी, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। तुमने मेरे बिना टाइम कैसे बिताया होगा, ये सोचने में भी मुझे डर लग रहा है। ये कहते कहते वेइंग वांग जी के कंधे पर सर रखकर रोने लगता है और कहता है, सॉरी वांग जी, मेरी वजह से तुम इतना हर्ट हुए। क्या तुम अपने वेइंग को माफ़ नहीं करोगे? तुम्हारा वेइंग पहले की तरह ही है, पर उसकी यादें बिखर गई हैं। क्या तुम अपने इस वेइंग को एक्सेप्ट करोगे वांग जी? वांग जी भी रो रहा था। वो तुरंत घूमता है और वेइंग को अपने गले से लगाकर रोने लगता है। वो कहता है, वेइंग, तुम्हें पता है इस पल का मैं न जाने कब से इंतज़ार कर रहा था। एक बार तुम कह दे तो मुझसे कि मैं तुम्हें याद आ गया हूँ। सब कहते थे मुझसे कि वेइंग अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैं ज़िंदा था, इसका मतलब मेरा प्यार भी ज़िंदा था। वो वेइंग की तरफ देखता है और उसकी आंखों के ऊपर किस करता है। वांग जी कहता है, वेइंग, मैं तुम्हें अब कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा और उस शुयांग को मैं तुम्हारे नज़दीक नहीं आने दूंगा, तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। वांग जी कहता है, वेइंग, मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। आज तुम्हारे प्यार ने मुझे बचा लिया वेइंग, वरना ना जाने मैं कब का मर चुका होता। होप सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।